नमस्कार दोस्तों। आज हम डीएसपी डीएसएस बी का जूनियर स्टेनोग्राफर का पेपर करने वाले हैं, जो कि 23 अप्रैल 2021 को हुआ था। 12:30 से 2:30 के बीच में हुआ था। इसके हम जीके के पार्ट को देखने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किस घटक पर ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यय विधि द्वारा राष्ट्र की आय की गणना करते समय शेयरों और ब्रांड्स की खरीद पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? तो ये कितनी गई थी? 7.7% वृद्धि दर अनुमानित की गई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलसूबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो कलसूबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से फसल नृत्य किस रूप में जाना जाता है? तो फसल नृत्य को जावरा रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कहा जाता है? तो इनको हरा शैवाल कहा जाता है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। बौद्धों द्वारा निर्मित कान्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कान्हेरी गुफाएं किस द्वारा निर्मित थी? तो ये बौद्धों द्वारा निर्मित थी और ये महाराष्ट्र राष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा युद्ध से संबंधित है? तो धनुर्वेद युद्ध से संबंधित है। एक महिला द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया था? तो 1917 में किया था। इसकी कौन थी? एनी बेसेंट थी महिला अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत गोवा के गोवन कैथोलिक के बीच में विकसित हुआ था? तो कौन सा हुआ था? मांडो। अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुपूरक वस्तुओं में से एक कौन सी आड़ी मूल्य का लोच है? तो नकारात्मक आड़ी मूल्य की लोच है। निम्नलिखित नदियों में से किसे पौराणिक नदी के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को पौराणिक नदियों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संघ को समुद्री अखरोट सी बाल्टन के नाम से भी जाना जाता है? तो टेनोफोरा को समुद्री अखरोट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो राजस्थान के विजय स्तंभ का महाराणा कुंभा ने निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित नहीं है? तो जलपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बुक्सा, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये क्या है? ये एमपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब पेश किया गया? तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में 2017 में पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ की फसल का उदाहरण तरबूज, रबी की तरबूज तो ये जायद की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है, बादाम भी एक
नकदी फसल है और मक्का ये खरीफ की फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का कार्डिक राज्य के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को कार्डिक राज्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन किया था? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का महात्मा गांधी द्वारा 1919 में उद्घाटन किया गया। ये हमारे सीरीज के 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके हम सेकंड पार्ट को करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी ने सहायक भूमिका में अभिनेत्री के लिए 2020 का ऑस्कर जीता? तो लॉरा किसने जीता था? लॉरा डर्न ने जीता था। निम्नलिखित में से क्रिकेट स्टेडियमों में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो सोफिया गार्डन दक्षिण अफ्रीका में स्थित नहीं है। कौन सा है? सोफिया गार्डन। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1957 में मडेका टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता? तो किसने जीता? हांगकांग ने मडेका टूर्नामेंट, जो कि 1957 में स्टार्ट हुआ था, तो पहला जीता था। निम्नलिखित में से किसे अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? महापद्मा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके न्यायालय का दौरा किया था? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से किसने न्यायिक पुनर्वलोकन से बचने के लिए तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 की 9वीं अनुसूची में शामिल किया? तो कब किया? 76वें संविधान संशोधन। रेगिस्तान के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रिजकर प्राइज दिया जा रहा है? किस क्षेत्र में प्रिजकर पुरस्कार दिया जाता है? तो वास्तुकला आर्किटेक्चर में दिया जाता है प्रिजकर। अगला क्वेश्चन 10, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि कौन सा राज्य इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 में मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा इसकी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, रंजन सोढी किस क्षेत्र से में उनके योगदान के लिए 2012 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया? तो किस क्षेत्र में दिया था? तो शूटिंग के क्षेत्र में दिया था। किसको? रंजन सोढी को दिया गया था। त्रायन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो त्रायन का दूसरा युद्ध 1192 में और पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक हैं? तो हार्पर ली इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी किताब रुडयार्ड किपलिंग द्वारा नहीं लिखी गई? तो मिडनाइट से चिल्ड्रन नहीं लिखी थी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है?
तो सलीम दुरानी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन, 48वें संविधान संशोधन में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के विस्तार को 1 वर्ष से अधिक के लिए सुगम बनाया। इस तरह के विस्तार क्षेत्र के लिए 2 विशेष शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। किस राज्य में किया गया था? तो ये पंजाब में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया गया। निम्नलिखित में से किसने बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, भारतीय संविधान न्यायिक पुनर्अवलोकन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। कौन सी? न्यायिक पुनर्अवलोकन। 21वें संविधान, लास्ट क्वेश्चन, 21वें संविधान संशोधन ने विधायकों को मंत्रियों की परिषद संख्या में प्रतिबंधित कर दिया। 15% मंत्री होंगे विधायकों के टोटल। यहाँ पर हमारे जीके के टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आगे की वीडियो इसी प्रकार कंटिन्यू आती करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।